तो ये एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यूएशन बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, रिकम्प्यूटेशन करेंगे, रिकर्सिव इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल की रोज को फिल करेंगे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेट होता है किसी भी नैपसैक में, एग्जांपल ले रहे हैं हम कि एक नैपसैक है जिसके अंदर मैक्सिमम वेट है 11 और 5 आइटम्स हैं जिनसे हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास ये आइटम्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा आइटम है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो पहला आइटम है उसका वेट है 1, उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। दूसरा है उसकी वेट है 2, वैल्यू है 6, ठीक है। और ये हमारे पास जेएस की तमाम वैल्यूज हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर 11 है जो कि कैपिटल डब्ल्यू है, तो जे को हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके डब्ल्यू तक कंसीडर कर रहे हैं, और आइटम्स को हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके एन तक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा वेट ही ज़ीरो है, जब हमारा वेट ही ज़ीरो है, ठीक है, तो वेट लिमिट ही ज़ीरो है, फिर तो हम कोई आइटम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वहां पर हम चुप करके डाल देते हैं ज़ीरो, कि यहाँ पर हम कोई आइटम नहीं डाल सकते, हमारा वेट यहाँ पर ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अच्छा, जब हमारी वेट लिमिट 1 के बराबर हो जाती है, अब हम यहाँ से ऐसे फिल करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब हमारी वेट लिमिट 1 के बराबर है, तो अब हम इस आइटम को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, पहला आइटम, ठीक है। तो क्या ये इस लिमिट के अंदर है, क्या हमारा डब्ल्यू ऑफ आई लेस देन इक्वल टू जे है? जी बिल्कुल है, यहाँ पर जे हमारा 1 है और ये इससे लेस है, तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वी ऑफ आई, जो हम करेंगे फार्मूला यूज वो ये करेंगे कि वी ऑफ आई माइनस वन जे, ये वैल्यू देखेंगे, ठीक है। आई माइनस वन तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो तो अभी हमारी ये पहली रो चल रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी बात कि जे माइनस डब्ल्यू आई, ठीक है, और यहाँ पे आई माइनस वन, तो ये भी आई माइनस वन हमारे पास कोई नहीं है, जे माइनस डब्ल्यू आई हमारे पास 1 माइनस वन 0 बनता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इससे ऊपर कोई रो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चुप करके ये वेट यहाँ पर डाल देंगे 1। अब हमारे पास वेट की लिमिट है 2, एक आइटम, एक ही आइटम है हमारे पास, ये डाल दें, तो हमारी ये कंप्लीट रो इस तरह फिल हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि अब वेट लिमिट ज़्यादा हो गई है और हमारा वेट 1 ही है। अब बारी आती है कैलकुलेशन की सेकंड आइटम के लिए, ठीक है। सेकंड आइटम पे आए हैं, तो हमारे पास जो वेट बन रहा है इसका बन रहा है 2 और इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 6, ठीक है। अब कहानी चलती है असल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जब वेट लिमिट 1 है तो क्या हम इस आइटम को कंसीडर कर सकते हैं, इसकी तो वेट लिमिट है 2, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, बिल्कुल हम इस आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते तो हम पिछली वाली वैल्यू ले लेंगे, आई माइनस वन ऑफ जे। तो आई माइनस वन यानी ऊपर वाली रो में जाओ और इस कॉलम में देखो क्या वैल्यू, इस कॉलम में 1 वैल्यू पड़ी, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड। अब हमारे पास जो W2 की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 2, क्या ये लेस देन इक्वल टू J है? बिल्कुल है, तो अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने मैक्सिमम लेना है दो चीज़ों का, ठीक है। किन दो चीज़ों का मैक्सिमम लेना है, ठीक है। फार्मूला के अंदर अगर हम देखें, आई माइनस वन ऑफ जे, एक हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है आई माइनस वन जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ आई हमारे पास 2 है, जे भी हमारे पास 2 है, 2 माइनस टू हमारे पास आया 0 और आई माइनस वन हमारे पास आया 0, सॉरी आई हमारे पास अभी 2 है, 2 माइनस वन 1। पहली रो में जाओ और जीरो पे एंट्री पे, जीरो कॉलम पे देखो, पहली रो में गए, जीरो एंट्री पे देखे तो हमारे पास जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह जीरो आएगा, इसके अंदर प्लस कर दो वी ऑफ आई, इस आइटम की वैल्यू जो है 6, तो ये हमारे इसका आंसर हमारे पास आता है 6, और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, आई माइनस वन जे, इसका आंसर आता है 1। अब हम देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, 1 है या 6, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है 6, तो हम 6 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, हमारी वैल्यू बन गई है जे, तो क्या W2 जे से छोटा है? बिल्कुल है, 2 3 से छोटा है। तो हम देखेंगे कि अब आई माइनस वन, यानी आई माइनस वन का मतलब है कि पिछली रो में जाओ, ठीक है। तो पिछली रो में चले गए, उसमें जे माइनस डब्ल्यू आई, 3 में से 2 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस, 2 माइनस किया 1 आ गया, तो 1 कॉलम में देखो क्या वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, 6 प्लस 1 बनेगा 7, यहाँ पे आ गया 7। और दूसरा ऑप्शन है वी आई माइनस वन ऑफ जे, जो कि हमारा 1 के बराबर है। देखो 1 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हम यहाँ पर 7 डाल देंगे, ठीक है। अब
इसके बाद हमारे पास यही कैलकुलेशन चलती जाएगी, यहाँ पे 7 7 7 7 7 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी तमाम वैल्यूज़ को देखते जाएंगे कि उस वेट को इंक्लूड करने के लिए उसके जगह बनाएंगे, देखेंगे उससे j-w निकाल के कि उस जगह पर कॉलम में i-1 रो पर क्या वैल्यू पड़ी है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे। ये वाली वैल्यू ऐड करने से या i-1 j वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे। एंड पर आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम ये फिल करते जा रहे हैं वेट्स के अवेलेबिलिटी के लिहाज से, इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बनती है, तो हमारे पास जो फिल होगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये आंसर आया है, ये हमारे पास n रो है और w कॉलम है, यानी w11 और n हमारे पास जो आइटम था, जो हमारे पास बना था 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आइटम्स थे। तो 5, 11 ये हमारे पास जो रो और कॉलम है इसके अंदर हमारा रिजल्ट पड़ा होगा, यानी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, नैपसैक के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम्स रख सकते हैं 40, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास कोड है वो क्या बनेगा कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है नैपसैक का, उसके अंदर हम पास करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल वेट की कैपेसिटी, ठीक है। अब W को लेंगे हम 0 से लेकर टोटल वेट तक, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा आइटम 0 है वहाँ 0 डाल देंगे, ठीक है। यानी पहली हमारे पास जो 0 रोज, ठीक है, 0 आइटम्स के लिए हमने 0 ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोई भी आइटम में हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, आई को लेंगे 0 से लेके n तक, ठीक है, तमाम आइटम्स को कंसीडर करेंगे। अब v ऑफ आई 0, यानी जहाँ पर हमारा वेट ही 0 के इक्वल है वहाँ पर हम 0 इंक्लूड कर देंगे, वहाँ हम आइटम नहीं डाल सकते। फिर अब हम क्या करेंगे, W, अब उस स्पेसिफिक आइटम का वेट कंसीडर करेंगे 0 से लेके W तक, तमाम J की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। इसको हम W भी कह सकते हैं, इसको हम स्मॉल j भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, इफ़ W ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू W एंड V ऑफ I प्लस Vi-1 W माइनस WI, ये वही चीज़ है जो J था हमारे पास, ठीक है, इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, यही वो फार्मूला है। अगर ये ग्रेटर है इस वाली चीज़ है, यानी हमने इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू डाल दो v ऑफ आई डब्ल्यू में, यानी v ऑफ आई जे में। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो आप पुरानी वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पर इंसर्ट कर दो। तो ये हमारी जो हम अभी तक सारी डिस्कशन कर चुके हैं वो इसी तरह कोड में लिखी हुई है, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी n/w, क्योंकि हमारे पास एक जो ये वाले लूप हैं, इन इसकी बन रही है w, इसकी बन रही है n, लेकिन इसके अंदर एक नेस्टेड लूप है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही है w, तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n/w, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था कि wij जो हमने कंप्यूट कर लिया तमाम वैल्यूज़, वो 40 आ गई हमारे पास, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा 40 से कि वैल्यू तो आ गई मैक्सिमम 40, लेकिन हमें कौन सा आइटम रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम आइटम इंक्लूड करते रहते हैं उनके लिए एक अरे बना लेते हैं, कीप आई जे, ठीक है, विच इज़ 1। उस जगह पे अगर हम 1 डाल देंगे कि अगर हम ith आइटम उसके लिए ले रहे हैं आई जे के लिए, ठीक है, अगर नहीं ले रहे तो 0 डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ आई जे से डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से आइटम हमने इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अगर हमारा कीप n/w 1 के बराबर है तो हमारा जो n है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने आइटम्स के अंदर, और फिर हम ये तमाम रिपीट करेंगे n-1 और w-wn के लिए कि अब ये वाला तो इंक्लूड कर लिया, इसका वजन माइनस करो टोटल w में से, और फिर पिछली रो में जाके देखो पिछले आइटम में कि क्या उसको इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उसको नहीं कर रहे हो तो फिर पिछले में जाके देखो। अगर कीप 0 के बराबर है, पिछले को इंक्लूड नहीं करे, तो वो आइटम्स में इंक्लूड नहीं होगा, और n-1 w में जाओ, उससे पिछले आइटम को जाके इसी वेट के लिहाज से जो रिमेनिंग वेट है देखो क्या उसको कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो इसको अब कोड में देखते हैं कि कैसे, कि वही हमारा ये हमारा सारा वही कोड है सेम, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वो सेम कोड है, बस क्या कर रहे हैं कि जब हमने ये वाली वैल्यू इंक्लूड की है तब हम कीप आई जे हम 1 कर रहे हैं, जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो हम पुरानी वैल्यू अगर रख रहे हैं तो हम 0 कर रहे हैं। अब प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम के को ऑपोजिट साइड से चेक करना शुरू करेंगे। के के अंदर हमने w इंसर्ट कर दिया जो मैक्सिमम वेट था। अब i हमारा जाएगा n डाउन टू 1, यानी n से लेके 1 की तरफ जाएगा। अगर कीप ऑफ i के हमारा 1 के बराबर है तो हम उस आइटम को प्रिंट कर देंगे, और k में से अब उस आइटम का जो वेट था वो माइनस कर देंगे, और फिर i की पिछली वैल्यू के लिए चेक करेंगे उस वेट के लिहाज से। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास k की वैल्यू जो है उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 11, ठीक है, और i की वैल्यू हमने ले ली है n हमारे पास क्या है 5, ठीक है, i हमने ले लिया है 5 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, 5,11 पे जाके चेक करेंगे, 5,11 पे ये बन रहा है क्या उस आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा जो कीप 511 है ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी स्किप हो जाएगी। अब आई की हम वैल्यू में i-1 कर देंगे, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 4। अब जाएंगे 411 पे, क्या इसको इंक्लूड कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। 411 चेक करेगा इज इक्वल टू 1, जी 1 है, आउटपुट आई कर दो, इसको आउटपुट कर दो, तो ये जो 4 नंबर वाला आइटम है वो आउटपुट हो जाएगा, 4 आउटपुट हो गया कि हम चौथा आइटम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो, के में से इस आइटम को आपने इंक्लूड कर लिया तो इसका वजन माइनस कर दो। 4 का वजन क्या है हमारे पास? 4 का वजन है 6, तो 11 में से 6 माइनस कर दो, पीछे बच गया 5। अब हम 5 वेट के आइटम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अब दोबारा लूप में आएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 3,5 पे जाओ, 3,5 पे हम आए तीसरी रो 5वें कॉलम में, क्या हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, आउटपुट कर दो, 3 आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखो के में से डब्ल्यू ऑफ आई माइनस कर दो, इसका वेट है 5, इसमें से हमने माइनस कर दिया 5, तो हमारे पास बच गया 0, ठीक है। अब आप क्या करो कि आई की वैल्यू भी रिड्यूस होगी फॉर लूप की वजह से, आई बन जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। अब 2 0 में जाओ, ठीक है, सेकंड रो के 0 कॉलम में जाओ, यहाँ पर आए, क्या हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा। आगे जाएंगे, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1, 1 0 में जाओ, 1 0 में क्या इसको इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आई की वैल्यू फर्दर रिड्यूस करो, जब फर्दर रिड्यूस होगी तो हमारा ये फॉर लूप नहीं चलेगा, इसकी इटरेशन खत्म हो जाएगी। यानी हम 4 और 3 आइटम, दो आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइटम जो एल्गोरिदम में सिलेक्ट हुए हैं वो हैं 4 एंड 3। दिस इज इंडिकेटेड बाय द बॉक्स एंट्रीज इन द टेबल अबव। ये बॉक्स एंट्रीज से हम इसको बता रहे हैं इस फिगर में कि कैसे हम इनको इंक्लूड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग खत्म हुई। अब आगे आता है ग्रीडी एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट।